नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में है केवल मंत्र, आदित्य संप्रदाय से संबंधित है, केवल मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद में है व्याख्या और विनियोग, मिश्रित मंत्र है और ब्रह्म संप्रदाय से। शुक्ल तो आदित्य से है और कृष्ण ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 100 शाखाओं का। एक शतम अध्रुव शाखा। वर्तमान में कुल कितनी उपलब्ध है? 6 शाखाएं उपलब्ध है। पतंजलि जी ने 100 शाखाएं बताई और वर्तमान में 6 शाखाएं ही उपलब्ध है। 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं। 2 शाखाएं किन की है? शुक्ल यजुर्वेद की। एक तो माध्यान्दिन वात्स्नेय, या माध्यान्दिन और वात्स्नेय दोनों एक शाखा के नाम है। इसे माध्यान्दिन शाखा भी बोलते हैं और वात्स्नेय शाखा भी बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे, हर ग्रेड हर लेवल के पेपर में। माध्यान्दिन वात्स्नेय शाखा किससे संबंधित है? तो किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ रहे हैं ना अपन 2 शाखाएं। तो माध्यान्दिन और वात्स्नेय कौन सा ही नाम आए? तो शुक्ल यजुर्वेद से है। और इनमें कितने हैं? 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। और दूसरी कौन सी है? काणो शाखा। इसमें कितने? 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितने हैं? 2। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, माध्यान्दिन वात्स्नेय शाखा, काणो शाखा। कौन सा ही नाम आ सकता है इनमें से? माध्यान्दिन या वात्स्नेय शाखा, काणो शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 6 शाखाएं उपलब्ध है ना वर्तमान में, तो 2 तो शुक्ल यजुर्वेद की और 4 कृष्ण यजुर्वेद की। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काटक शाखा, कपिस्टल शाखा। ध्यान रखना भाई कि कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 है। माध्यान्दिन वात्स्नेय शाखा और काणो शाखा किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है, उनमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काटक, कपिस्टल, ये 4 शाखाएं हैं। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 2198 मंत्र हैं। मैत्रायणी शाखा में प्रवाचक मित्रयु, काटक शाखा में प्रवाचक कठ और कपिस्टल शाखा में प्रवाचक कपिस्टल। ठीक है, ध्यान रखना। ये पता नहीं ये पूछें या ना पूछें, बहुत ज़्यादा डीप बनाए तो इनमें से बनाना, मगर ये हर एग्जाम में लगभग आते हैं। ये शाखाएं पूछी जाती हैं। ऐसे नाम दे देंगे। तैत्तिरीय शाखा किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद। मैत्रायणी शाखा किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। काटक शाखा किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। कपिस्टल कृष्ण यजुर्वेद से। वात्स्नेय शाखा शुक्ल यजुर्वेद से। माध्यान्दिन शाखा शुक्ल यजुर्वेद से और काणो शाखा शुक्ल यजुर्वेद से। ये क्वेश्चन मिलता है भाई। इन शाखाओं का नाम दे दें या कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शाखाएं, और इनमें से 3 कृष्ण यजुर्वेद की दे देंगे, एक शुक्ल यजुर्वेद की या अन्य शाखा दे देंगे किसी और की, तो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काटक शाखा, कपिस्टल शाखा। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्दिन या वात्स्नेय शाखा और काणो शाखा। मैं जोर इसलिए दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट तक, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर लेवल के संस्कृत भाषा के टेट वगैरह सब में ये क्वेश्चन आते हैं। सवन क्रम। सवन क्रम क्या होता है? तीनों समय सोम रस में दूध मिलाकर होने वाला हवन क्रम सवन क्रम कहलाता है। सवन क्रम क्या कहलाता है? तीनों समय सोम रस में दूध मिलाकर होने वाला हवन क्या कहलाता है? सवन क्रम। यजुर्वेद के वर्ण विषय में किस अध्याय में क्या वर्णन है ये अपन देखेंगे। अध्याय पहले दूसरे में क्या है? 10 और पौर्णमास यज्ञ है। 10 और पौर्णमास यज्ञ का वर्णन है। पिंड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन है। और तीसरे अध्याय में क्या है? दैनिक अग्निहोत्र चातुर्मास यज्ञ का वर्णन तीसरे अध्याय में है। चौथे से लेकर 8वें अध्याय में सोम याग या पशु याग का वर्णन है। 9वें और 10वें अध्याय में वात्स्नेय याग, राजसूय याग, इनका वर्णन है कि कैसे होते हैं। 11 से 18 में अग्निचयन, 1800 ईंटों से वेदी का निर्माण, 10,800 ईंटों से वेदी का निर्माण। और 12वें अध्याय में कृषि कार्य का वर्णन है। 19 से 21 में
श्रोत्रामणि याग सूरापान का विधान है। 22 से 25 अश्वमेध यज्ञ सार्वभौम संप्रदाय की प्राप्ति होती है। 26 से 29 में परिशिष्ट या खिल सूक्तों का वर्णन है। और 30वें अध्याय में पुरुष मेध यज्ञ 184 पुरुषों की बलि का निर्देश है। 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 6 मंत्र ज़्यादा हैं। और 32 से 33 में है सर्वमेध यज्ञ, यजमान सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान देता है। और 34 में शिव संकल्प सूक्त है। 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ का वर्णन है। 36 से 39वें अध्याय में परवर्गीय याग का वर्णन है। और 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद कुल 18 मंत्र हैं और ज्ञान कांड का वर्णन है। आज हमने यजुर्वेद को पढ़ा है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।